कि यहां जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वर्ड यूज हुआ, देखिए 3 बार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वर्ड यूज हुआ। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो, ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में अलोकेट करो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे जैसे पूरा होता है वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। तो इजी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं कि मान लो तुम आए मेरे पास, मैं ये ग्लास बेचता हूं कांच वाला, तुमने मेरे को बोला सर 12 ग्लास मुझे दे दीजिए। मैंने बोला एक ग्लास का 20 रुपया, 12 ग्लास का 240 रुपया। तुमने मुझे 240 रुपया दिया, मैंने तुमको ग्लास दे दिया। तो ग्लास का डिलीवरी, गुड्स का डिलीवरी, गुड्स तुमको देना इज माई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बट ये तो एकदम सिंपल सा स्टोरी है। अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो कई तरह के होते होंगे, तो हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन और उसका मीनिंग को पहले समझेंगे, उसके बाद 5 स्टेप मॉडल में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज ए प्रॉमिस टू ट्रांसफर। A performance obligation is a promise to transfer a good or service that is distinct, जो अलग हो। डिस्टिंक्ट का एक अलग से डेफिनेशन है, थोड़ी देर के बाद बोलूंगा। या फिर a series of distinct good or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer। एक ही गुड और सर्विस हो ये जरूरी नहीं है, सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। मैं इसको 2 एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला एग्जाम्पल है कि तुम आए मेरे पास, मैं ग्लास बेचता हूं, तुमने ग्लास खरीदा, मुझे पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन खत्म, मैं 240 रुपया का रेवेन्यू लिख लूंगा। हियर माई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू डिलीवर यू ए गुड, या 12 या 1 दर्जन ऑफ ग्लासेस। लेकिन अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, अगर क्या सच में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं और सीए फाइनल अकाउंट्स में 130 क्लास लेता हूं मान लो, तो वो जो 130 क्लासेस है, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम, या पैटर्न ऑफ ट्रांसफर ऑफ द गुड्स और सर्विस इज द सेम। तो ये भी मेरा एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो कई बार एक सिंगल गुड्स एंड सर्विस से काम हो जाता है और कई बार सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज भी ट्रांसफर होता है जो मोर और लेस सेम और सिमिलर होता है।